वेलकम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जीआईसी होता क्या है और स्कोशिया बैंक एंड सीईबीसी बैंक का हमने टोटल कंपैरिजन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। फिर आप जब कंसल्टेंसी को बोलेंगे कि मुझे इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो सीआईबीसी बैंक होगी तो आपको 2 या 3 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और स्कोशिया बैंक में एक वीक का टाइम लग जाता है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। तो फ़ंड ट्रांसफ़र की प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं, आपकी बैंक से कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपकी सीआईबीसी बैंक हो, स्कोशिया बैंक हो, आईसीआईसीआई हो या एसबीआई, सभी में जो वायर ट्रांजैक्शन की प्रोसेस है वो सभी में सेम है और डॉक्यूमेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही रिक्वायर्ड है। तो आपकी कोई भी बैंक हो, वायर ट्रांजैक्शन की प्रोसेस यही फॉलो करनी। कॉलेज की फ़ीस का जो पेमेंट का मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने क्या किया था कि फ्लाई वायर के थ्रू हमने कॉलेज की फ़ीस पेमेंट करी थी। मतलब कि फ्लाई वायर का यहाँ का इंडिया के अकाउंट में हमने एनईएफटी या आरटीजीएस करके उनको यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र किया था और फिर उन लोगों ने हमारी कॉलेज के अकाउंट में जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया था। पर जीआईसी में क्या होता है कि आपका यहाँ का इंडिया का अकाउंट, मतलब कि स्टूडेंट का ही इंडिया का अकाउंट से स्टूडेंट के ही जीआईसी वाला कनाडा के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र होगा। मतलब कि इंडिया के ही अकाउंट से बीच में कोई भी आप थर्ड पार्टी एजेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट ही आपकी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होगा। अभी जब आपका कनाडा में जीआईसी अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर आपको बैंक की तरफ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आप बैंक की वेबसाइट पे जाके आपको जो है लॉगिन करना है और वहाँ से एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन शीट डाउनलोड कर लेनी है। अभी सभी बैंक की जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन शीट है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी कि जिसमें आपका जीआईसी का जो अकाउंट नंबर है वो मेंशन किया होगा, स्विफ्ट कोड होगा और आपको कितने डॉलर्स जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं वो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन की होगी। अभी जो मैं गाइस डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा कि जीआईसी पेमेंट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा कि इतने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि जिस भी बैंक में आपका जीआईसी अकाउंट ओपन हुआ है उसकी एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन शीट वो रखनी है। फिर आपका आधार कार्ड, पान कार्ड और पासपोर्ट की एक जेरोक्स निकाल लेनी है। और आपको जो भी अकाउंट में से आप पे करोगे, मतलब कि इंडिया के जिस भी अकाउंट में से आप पेमेंट करोगे उसका ब्लैंक चेक ले लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लेके आपको बैंक जाना है और वहाँ पे बताना है कि मुझे कनाडा के लिए ये जीआईसी पेमेंट करना है। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे कि जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स है वो मेंशन कर देनी है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर मेंशन करना है, कितना फ़ंड आपको डॉलर्स जो ट्रांसफ़र करने हैं। फिर आपको जो है वो सारी डिटेल्स जब हम फॉर्म सबमिट करोगे बैंक को, तो फिर कन्वर्सेशन करके वो आईएनआर का एक अमाउंट देंगे, तो उतना अमाउंट आपको चेक में मेंशन कर देना। ये सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके आपको ये सारा फॉर्म, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को सबमिट कर देना है। फिर बैंक जो है वो आपके अकाउंट में से जो है पेमेंट डिडक्ट करके ये जो मेंशन किया है उस अकाउंट में आपको जो है कनेडियन डॉलर्स जो है वो कन्वर्सेशन करके ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मेक श्योर कि आप जब ये आपका अकाउंट में से पेमेंट डिडक्ट हो, बाद में एक बैंक की पेमेंट रिसिप्ट लेना मत भूलना, क्योंकि ये पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको आपके जो जीएसटी वाला अकाउंट है उसमें आपको जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये बैंक की पेमेंट रिसिप्ट ले लेना। फिर नेक्स्ट 7 to 8 वर्किंग डेज में जो है वो आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपका अमाउंट है वो वहाँ पे मिल गया है जीआईसी वाले अकाउंट में से। तो कई बार 10 दिन तक लगते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी प्रोसेस है। फिर आपको एक जब भी आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रोसेस, मतलब कि आपके जीएससी वाले अकाउंट में फ़ंड मिल गया, फिर आपको जो है जो भी बैंक है वहाँ से एक वेलकम लेटर मिलेगा और एक जो आएगा कि जीआईसी सर्टिफिकेट मिलेगा कि जिसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में इतना सारा पेमेंट मिलेगा, वो सारा मेंशन किया है। अभी आपको जो है वेलकम लेटर है वो और ये जीआईसी सर्टिफिकेट दोनों की प्रिंट आउट ले लेनी है, जब क्योंकि जब भी कनाडा जाओगे तो वहाँ पे ये जीआईसी अकाउंट एक्टिव करवाना पड़ता है। तो जीआईसी अकाउंट एक्टिव करवाने के लिए वो वेलकम लेटर में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो और वो वेलकम लेटर है वो वहाँ पे लेके जाना पड़ता है बैंक।
तो गाइस इस वीडियो में यही सब कुछ था कि आपको जीआईसी का जो फंड ट्रांसफ़र है उसकी प्रोसेस क्या है, आपको कैसे करना है। आशा करता हूँ कि आपको सारी प्रोसेस है वो समझ आ गई है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि आपका कॉलेज की फ़ीस पहले वीडियो में मैंने बताया था वो कैसे ट्रांसफ़र करनी है। फिर आपका मेडिकल हो गया, जीआईसी पेमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको वीज़ा फाइल सबमिट करनी है। तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे, उसकी सारी जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।